नमस्कार, मैं धनंजय पांडे। भाजपा पार्टी से निष्कासित पदाधिकारियों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी खुद सुनिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। आदर्श नगर पंचायत मधुबन स्थित भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का है, जहां आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को देखते हुए मधुबन से भाजपा पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी रामविलास चौहान के समर्थक बहुत से भाजपा पार्टी के समर्थकों के साथ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा पार्टी प्रत्याशी रामविलास चौहान को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। तो वही भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा कुल 10 भाजपा महामंत्री, जिला मंत्री, मंडल अध्यक्ष को पार्टी से बगावत व विरोधी गतिविधि पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कुछ बागी होकर चुनाव लड़ रहे। क्या है पूरा हकीकत, आइए सुनते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता की जुबानी। स्वागत है दोस्तों, इस बुलेटिन में आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मधुबन विधानसभा 353 के भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे जो साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी हैं। इनसे हम जान लेंगे कि इस समय जो माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के, आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, इस समय अगर मऊ जनपद के 4 विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो मधुबन विधानसभा जो है ये बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है इस बार चुनाव को लेकर के। इस तरह का जो स्थिति इस समय देखने को यहाँ पे मिला है मधुबन विधानसभा में, इसके पहले कभी इस तरह का नहीं देखा जाता था कि टिकट को लेकर के इतना मतभेद पैदा हो। लेकिन आज चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पे टिकट को लेकर के जबरदस्त रोष चल रहा है और बगावतें भी देखने को मिली है। और इसी क्रम में हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर के और किस तरह से ये जो डैमेज हुआ है, जो एक पॉलिटिशियन डैमेज कहा जाता है, वो डैमेज हुआ, इसको कंट्रोल कैसे ये लोग करेंगे। सर पहले हम आपका परिचय जान लें। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष। सर ये जो मधुबन विधानसभा मऊ का सबसे हॉट सीट बन चुकी है, इतना चर्चा मुख्तार अंसारी के जो बेटे लड़ रहे हैं वहाँ पे इतना चर्चा नहीं है सीटों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है और विरोध भी चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? सबसे पहले इस मधुबन की शहीदी धरती पर मैं नमन करना चाहता हूँ शहीदों को। इनका एक अपने आप में अलग इतिहास है देश के अंदर और पूरे विश्व के पटल पे मधुबन की धरती शहीदों की धरती कही जाती है। और दूसरा, मधुबन का एक अनूठा प्रयोग हमेशा रहा और आपने देखा होगा 2017 में कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का खिलाया था और 2022 में भी हम खिलाने जा रहे हैं। लेकिन सर हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम मधुबन विधानसभा की बात करेंगे। हम मान भी लेते हैं, चलिए आप फिर सत्ता में वापसी कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप मेरे समाज के ऐसे चौथे स्तंभ हैं और पत्रकार मित्र को, आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहूँगा कि आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ 2022 में सत्ता वापसी कर रही है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बट सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे एक समाज के अंदर एक चीज़ बनी हुई है कि यहाँ की सीट को लेकर के कि जैसे दारा सिंह चौहान इसके पहले आपके पार्टी से विधायक थे और इनको लोग कहा करते थे कि ये बाहरी है और आए, और बहुत से लोगों का शिकायत है, चाहे बिटोरिया का हो, कटान को लेकर के हो, काफ़ी सारी शिकायतें रही हैं सड़कों को लेकर के। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी का कहीं से मामला रहा है या ये व्यक्तिगत रूप से कुछ किए नहीं है मधुबन विधानसभा से? नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है प्रदेश के अंदर 5 वर्षों से, विकास के जितने काम हम कर सकते थे, जो हमारा मैनिफेस्टो था जो 2017 में हम जो लेकर के आए थे, तो पूरा हमने काम किया। आप उठा करके हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया हमने। और मैं तो ये भी कहूँगा पत्रकार मित्रों के माध्यम से, एक आम जनमानस में जो सम्मानित जनता है उनको भी संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि पीछे की जो सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर चली, थोड़ा थोड़ा अगर जो इन लोगों ने काम किया होता तो इस उत्तर प्रदेश की स्थिति यह नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी ने उस क्रम में डेवलपमेंट का काम जो करने का काम शुरू किया है, जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सम्मानित जनता का प्रयास, इस आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार चली।
लेकिन सर जो एक लोगों के अंदर विचारधाराएं हैं कि बाहर से लोगों को टिकट दिया जाता है, भरत भैया काफी नाराज दिख रहे हैं सर, तो इनके द्वारा जो डैमेज किया जा रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, आपके डैमेज की बात हम क्या मतलब किस प्रकार के डैमेज की आप बात कर रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता। जैसे वो दावा कर रहे हैं सर कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्वाधिक हमारे साथ हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि 500 लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता जाकर के आपकी पार्टी को उन्होंने इस्तीफा भी दिया, तो इसका क्या कोई असर पड़ेगा क्या मधुबन विधानसभा ये उनका व्यक्तिगत मत है, वो बोलने के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। राजनीतिक दल का सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई बात कहता है तो वो अपनी आजादी को बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ का जो माहौल देख रहे होंगे मधुबन का, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साह में है, कितने आनंद में है कि भारतीय जनता पार्टी अगले बार से ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रही है मधुबन विधानसभा को। आप देख रहे हैं किसी भी कार्यकर्ता के मन में, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक चीज और देखेंगे, जिस तरीके से 2014, 17, 19 भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी है, तो इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, मधुबन की सम्मानित जनता खुद आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई में ले आकर के और शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया। ये भी चुनाव सम्मानित जनता मधुबन की लड़ रही है। अच्छा, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, कैसे संतुष्ट करेंगे? जैसे दिमाग में बना हुआ है कि बाहर ही आते हैं और चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, फिर आते नहीं हैं, तो एक हम चाहते हैं कि एक संदेश आपका, एक प्यारा सा संदेश समाज में जाए और इसका कितना असर पड़ता है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जहाँ 2-3 बार आपने रिपीट किया बाहरी, मैं एक बात बताऊँ, ये देश जो है बना हुआ है अनेकता में एकता। आप देखेंगे विभिन्न जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म, अलग अलग संप्रदाय, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता का परिचय पूरे विश्व के पटल पे कहीं मिलता है तो अपने हिंदुस्तान के अंदर मिलता है, भारत के अंदर मिलता है। और हर वर्ग के लोग अगर जो वो हमारे होली में सम्मिलित होते हैं तो हम उनके ईद में भी सम्मिलित होते हैं। डेवलपमेंट की बात जो आपने पीछे किया है, आप बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अगर जो हिंदू को घर मिला है तो मुसलमान को भी मिला है कि नहीं मिला? उसमें तो भेदभाव नहीं हुआ है, मैं नहीं, तो मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि कोई बाहरी पात्र रहा है उसको मिला है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कोई बाहर का नहीं है, कोई अंदर का नहीं है, सब इस देश की संतान है। और हम सभी, आप जब देखते होंगे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम या भारतीय जनता पार्टी का कोई अभियान या भारतीय जनता पार्टी की कोई सभा रैली किसी प्रकार की होती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता देश के अंदर एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है जो सबसे पहले भारत माँ को नमन करता है, भारत माता की जय बोलता है। बाकी अन्य किसी दलों में आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको अपने दलों से सिर्फ प्रेम है, अपने से प्रेम है, इस माँ से प्रेम नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कोई बाहरी कोई भेद नहीं, सब भारत माँ की संतान। अपील करेंगे मैं तो यही कहूँगा, आपने विकास के आधार पर 2017 में, 2019 में, 2014 में जिस तरीके से सरकार ये जो डेवलपमेंट का काम है, जो विकास का पहिया चल पड़ा है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं यहाँ की मधुबन की सम्मानित जनता से इतना अपील करना चाहूँगा कि विकास का पहिया रुके ना, इसके लिए कमल के फूल को खिलाना यहाँ से आवश्यक है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश की अभी आपने ही कहा कि सरकार आ रही, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, तो आपको बधाई देते हुए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आवे, उसमें एक कमल मधुबन का भी रहे, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूँ। आखिरी एक हम आपसे अपील भी करेंगे, निवेदन भी है और उस पर एक सवाल भी है। ये आखिरी सवाल होगा हमारा सर। यहाँ मऊ जनपद में चूँकि 4 विधानसभा की जिम्मेदारी आपकी है और सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर चीज़ देखा जाए, महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाए तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे शायद पिछली सरकार भी ध्यान नहीं दिया और आप सत्ता में रहे तो शायद 5 साल निकल गए और आप बीच पे ध्यान नहीं दिए। 2 ब्रिज है मऊ में, चूँकि 4 विधानसभा के मालिक हैं इसलिए हमें ये कहना पड़ा है। मधुबन में खैर ठीक ही है, लेकिन एक अदरी में जो ब्रिज है काफ़ी घंटों जाम लग जाता है, परीक्षा देने बच्चे जाते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, दिमाग में कुछ रहता है, घंटों इंतजार करने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमें अब दिखना क्या है, फिर से उनको स्टडी करना पड़ता है। और एक फाटक मऊ में, फाटक पे देखे होंगे जो फाटक कहा जाता है मेन, वहाँ का जो है कि एक वहाँ भी लंबा जाम लग जाता है। अक्सर जैसे हम लोग खुद जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, 1 किलोमीटर तक जाम में हम लोग पहुँच जाते हैं। इसके लिए आप क्या अपील करते हैं? अगर सत्ता में वापसी होती है, आप आते हैं तो इसके लिए आप
फिर मिलेंगे हम आपसे, क्योंकि इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि रामविलास चौहान जी होते तो मैं बिल्कुलिया का बात करता, लेकिन हम जिला अध्यक्ष से बात हो रही है तो मैं जनपद की भी बात करूंगा। तो ये दो जो रेलवे क्रॉसिंग है, इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से करिए, मैं इसको रखूंगा। आप एक चीज देख रहे होंगे, आपने ब्रिज की बात किया, तो आप इस मंडल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहीं ब्रिज बना है तो अपने मऊ जनपद में बना है। सर मैं ब्रिज की बात मैं रेलवे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ सर। तो आपने जो ब्रिज का विषय उठाया तो 3 ब्रिज बना है ना अब वो भी 3 किलोमीटर के रेडियस में बना है, तो ये भी एक अपने आप में अनूठा ही है। और अभी जो आप फाटक की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस में है, कहीं कुछ टेक्निकलिटी आपने देखा होगा, तमाम आपके मीडिया के बंधु इसको निकालते रहते हैं कि ये चीजें पूरी हो चुकी हैं, इतनी चीजें बाकी हैं, जो बाकी है उसका प्रयास करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी करेंगे। अंडरग्राउंड उसका बिल्कुल बिल्कुल जनता का जो सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझाव पे यानी जनता इस पे अस्वस्थ हो कि आप इस बार अगर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना जो मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेके आती है अपने से नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता अभी चुनाव से पहले हम आकांक्षा पेटी लेकर के आए थे गाँव में और जनता से सुझाव मांगा था हमने, और उस सुझाव को यहाँ से संगठन ने प्रदेश को भेजा है और वही सुझाव मैनिफेस्टो के रूप में जनता के बीच में आए। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो प्रदेश की हैं, जो अपने जनपद की हैं, उसी आधार पर हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। यानी वो मान लिया जाए कि ब्रिज वहाँ अंडरग्राउंड या ऊपर से ओवर ब्रिज बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम प्रयास करेंगे, वो बनाना चाहिए, उसको बनना भी चाहिए जनता की सुविधा के लिए। बिल्कुल हम आपके साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं और उसमें हम सभी दोनों मिलकर प्रयास करेंगे ताकि अच्छा काम हो सके, जनता को सुगमता मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और कई सारे मुद्दों पर जिला अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई है। और जो अहम मुद्दा था, जो ब्रिज को लेकर के जो फाटक पे लंबी लाइनें लग जाती हैं और लोगों को बड़ा प्रभावित होना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को माना कि वाकई में वहाँ पे ओवरब्रिज या अंडरग्राउंड मार्ग बनना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो, सुलभ हो सके आने जाने में। और मधुबन विधानसभा को लेकर के भी चर्चा हुई है, जो बिचौलिया की कटान हो या अन्य जो भी विकास के मुद्दे रहे हो, तो इनका कहना है कि यहाँ पे विकास कार्य हुआ है और आगे भी विकास कार्य होता रहेगा। और चैनल के माध्यम से इन्होंने अपील भी किया कि जो इनके कैंडिडेट रामविलास चौहान जी, उनको लोग सपोर्ट करें और बहकावे में ना आए। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे उत्तम भास्कर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद। तो आपने देखा कि कई सारे मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है, जो बगावतों को लेकर के चल रहा है, बगावत को लेकर के चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से जो अभी बाहर हुए हैं भरत भैया, जो विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे चर्चा थोड़ा सा नहीं हो पाया है। हम चाहेंगे कि उस पर भी एक चर्चा हो जाए। सर, जो भरत भैया है, तो ये क्या पार्टी को खुद छोड़े हैं या आप लोगों ने निकाला है, क्या इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता से और पूरी कटिबद्धता से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। और पार्टी के अपने संविधान है और संविधान के उससे हम सभी बंधे हुए हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था का जो भारतीय जनता पार्टी में आप दुनिया के किसी दल में देखेंगे तो इस तरीके की संविधान की व्यवस्था नहीं थी। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने भरत भैया को पार्टी से निष्कासित किया। और कब निष्कासन? ये निष्कासन 3 दिन पहले हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ता भी यहाँ से जो पदाधिकारी थे उनका भी निष्कासन हुआ है। उसकी लिस्ट हम आपको करा देते हैं। कुछ ऐसा नाम? बिल्कुल, अपने जिले के एक महामंत्री हैं, मंत्री हैं, 4 मंडलों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के कुछ महामंत्री हैं, मंडल के महामंत्री, इस तरीके से बिल्कुल पार्टी के वो दूसरे। इन पे आरोप क्या लगाया गया, क्यों उनको निकाला गया? पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित है उनके समर्थन में न रह करके दूसरे दलों का प्रचार करने के नाते, दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूमने के नाते और पार्टी के खिलाफ जाकर के इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेकर के उनको निष्कासित करने का काम किया। और कुछ कहना चाहेंगे सर इनके विषय में कि मतलब और भी इनकी कुछ कमियां थी, या वो तो कहते हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया इसके लिए हम पार्टी छोड़ दिया? देखिए, मैं लोकतंत्र में और किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उसको टिकट मांगना चाहिए, टिकट मांगता भी। बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है, और जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी के संविधान के प्रति,
तो इस नाते एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है और सभी कार्यकर्ता झूम करके उसके साथ लग जाते हैं। इस मनोभाव से लग जाते हैं कि हमने जो न कद बड़ा न पद बड़ा, जो संगठन के साथ खड़ा हुआ सबसे बड़ा। मैं हर मंचों से बोलता भी हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना मनोभाव इस प्रकार का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करती है उसके साथ आगे खड़ा होना चाहिए, न कि विरोध में खड़ा होना चाहिए। और संविधान की व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की, इसके नाते उनको पार्टी से निष्कासित किया। तो आपने देखा कि प्रवीण गुप्ता जी से बात हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और किस तरह से पार्टी से निकाला गया भरत भैया को, और उनकी गतिविधियों को देखते हुए, जो संदिग्ध गतिविधियां थी, इस गतिविधियों को देखते हुए उनको पार्टी से निकाला गया था। इनका कहना है कि टिकट मांगना सबका मौलिक अधिकार है, सबको टिकट मांगना भी चाहिए। अगर टिकट नहीं मिलता है तो सब भूल करके पार्टी के साथ शीर्ष नेतृत्व के फैसले को मान करके पार्टी के साथ रहना चाहिए, और जो कैंडिडेट आता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको जिताने का काम करना चाहिए, ताकि पार्टी को मजबूती मिले और एक जो एक गलत संदेश होता है समाज के अंदर न जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उनको पार्टी से निकाला गया है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे। और भास्कर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।